काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास की ये पंक्तियां जो निवेशक या ट्रेडर लंबे समय से सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि निवेश करने के लिए हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, या आप ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना बड़े लोगों का खेल होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। खास करके वो लोग जो लंबे समय से शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या वो बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप 500 रुपये या 1000 रुपये से भी अपने शुरुआती निवेश शेयर मार्केट में कर सकते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, यह 100% प्रैक्टिकल तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे लोगों लोग जो लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो उससे भी हम कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, निवेश, बचत। निवेश के लिए सबसे पहले आपके पास सेविंग्स होना चाहिए, बचत होना चाहिए। अब बचत आप कितना भी कमा लीजिए, अगर आप उसको बचाएं ना, वो नहीं बचता है, क्योंकि आप जितना कमाते हैं आपकी इनकम बाद में बढ़ती है, खर्च आपके पहले बढ़ जाते हैं। तो उसी में से आपको कुछ चीज़ों में कटौती करनी होती है, और उसी में आपको एक सेविंग का प्लान करना होता है। हम दिनचर्या के बहुत सारे फालतू के कामों में 1000-500 रुपये खर्च कर देते हैं। अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें, जो फालतू के खर्च हैं उनको कम किया जाए या उनको अवॉइड कीजिए। तो सेविंग करना एक हैबिट की तरह होता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की हैबिट पालते हैं। अगर आप सेविंग का छोटा ही अमाउंट से, लेकिन आप अपने इनकम का छोटा ही सही लेकिन सेविंग का हैबिट डालिए। अब जब आपके पास सेविंग होगा, मान लीजिए हम 500 ही मंथली सेविंग कर पा रहे हैं, अब उस सेविंग को हम कहाँ डालें? तो बहुत सारा तरीका है। आप ये रेकरिंग डिपॉजिट या बहुत सारे अनेक तरीका हैं, लेकिन उसमें रिटर्न आपको लिमिटेड मिलते हैं। उसी चीज़ को आप अर्ली एज में ही, अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही, अगर 500 का ही सेविंग अगर शेयर मार्केट में अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं, तो सही मायने में आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस चीज़ को, जैसे कि कबीर के दोहे में कहा गया है, ये आज के वीडियो के लिए मुझे कबीर की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप कभी न कभी तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा, तो क्यों ना आज से किया जाए। तो हम शेयर मार्केट में निवेश के क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाय वन स्टेप देखेंगे कि कैसे हम शेयर मार्केट में 500 रुपीज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में निवेश के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप डीमैट अकाउंट जी, तो शेयर मार्केट में निवेश के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो आप कुछ अच्छे ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन और भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी दे देता हूँ। वहाँ से भी आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, खुद से भी ओपन कर सकते हैं। ये ओपन ऑनलाइन ही हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए। मैंने स्पेशली कैसे ओपन कर सकते हैं उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो भी बना रखा है। चाहें तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं।
इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड, अगर आपका कार्ड अगर आपका अ, आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप इन 3 डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लें। साथ ही साथ अगर एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आप मोबाइल के थ्रू भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल ऐप से जिस भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर के अ, आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके ऐप को डाउनलोड करके और लॉगिन करके उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तरीके से डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जहाँ पे आप कोई भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, राइट? वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कोई किसी भी स्टॉक को बाई और सेल ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है वो है हमारा सही शेयर को का चुनाव करें। अब आपके पास 500 रुपीज ही हैं, तो आपको वैसे ही शेयर को शॉर्ट लिस्ट करना होगा। 4-5 या जितना आप कर सकते हैं ऐसे शेयर चुने, या तो वो ब्लू चिप कंपनी हो और बिलो 500 प्राइस के हो, और या कुछ पीएसयूज जो अच्छे पीएसयूज हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, जिनकी फाइनेंशियल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उनका कीजिए। इनसे रिलेटेड भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अ, आप 7 से 8 ऐसे 10 मान लीजिए आप अपने वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक रखिए जिनकी शेयर प्राइस आपके 500 से कम है, और उनका फंडामेंटल अच्छा है, उनका टेक्निकल भी देखते रहिए। या अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तब तो कोई भी एक अच्छे फंडामेंटल वाली स्टॉक चुन लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपका आईसीटी हो गया, अगर आप पीएसयूज कंपनी की बात करें तो आपका आईजीएल हो गया, गेल हो गया, आईओसी हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 100 के राउंड में या 200 के रेंज में हैं। तो उस हिसाब से आप उन स्टॉक में धीरे धीरे 500 रुपीज के रेंज में आप धीरे धीरे सिप के माध्यम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप हर महीने 500 रुपये अपने स्टॉक डिमेट अकाउंट में ऐड करते जाइए। और जैसे ही आपको एक अगेन स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक खरीदें तो इंट्रेंसिक वैल्यू पे ही लें, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे आप किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें। अगेन उसका पी और बुक वैल्यू वगैरह को वेरीफाई करके आप उसमें धीरे धीरे करके आप, क्योंकि देखिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान शुरू करेंगे, सही मायने में आपको एक कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट आप उठा पाएंगे, एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग का। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। और अगर इस चीज को आप सही मायने में अपनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 500 से अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या प्लान शुरू करते हैं। हर महीने अगर आप 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पूरे साल में आपके पास जो सेविंग हो जाएगा वो 6000 रुपीज का हो जाएगा। अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं ईच मंथ, तो आपके 12,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और मिनिमम मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सही जगह पे और सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 20 to 40% का प्राइस ग्रोथ स्टॉक मार्केट में जरूर मिल जाएगा। सही जगह पे आपको एंटर करना है, सही जगह पे अपनी प्रॉफिट बुक करना है। जैसे गेल हो गया, सेल हो गया, या और भी जो पीएसयूज कंपनीज हैं, वो आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड दे देती है साल में। आपको आईसीटी हो गया, हालांकि आईसीटी अभी थोड़ा सा उसकी प्राइस काफी हाई पे चला गया है, तो एक रीजनेबल प्राइस पे जो स्टॉक हो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। और उस हिसाब से आप जब अगर मंथली उसमें एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे, तो साल भर में जो आपका 10,000 मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली वो 13 to 14,000 के रेंज में आपका
जो डीमैट अकाउंट का वैल्यू होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, वो होगा, और उस समय-समय पे आप उसका प्रॉफिट बुक भी करते रहें, और उस प्रॉफिट को भी आप अपने उसको उसी में इन्वेस्ट करते जाइए। जो आपको आप लो बॉटम में एंटर कीजिए, टॉप में एग्जिट कीजिए। इस तरीके से आप रोटेशन में अपने स्टॉक को बाई और सेल करते रहिए, और जो प्रॉफिट होता है उसको दूसरे स्टॉक में या दूसरे साइकिल के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर का जो प्राइस अप एंड डाउन होता है वो एक साइकिल में चलता है, तो आप उसको ट्रैक कीजिए, उसके हिसाब से आप यूज कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप साल भर में 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वैसे 6,000 है, मैं आपको सिंपली समझने के लिए बता रहा हूँ कि 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका साल भर में जो रिटर्न हो सकता है वो 13 to 14,000 का रिटर्न कह रहा हूँ, टोटल वैल्यू जो होगा आपका वो 13 to 14,000 का होगा। इस तरीके से अगर आप 10 साल में कम वो करते हैं तो आपको 30 लाख ऑन अबाउट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी आपकी वैल्यू। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सही मायने में आप एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट, एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप सिप, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, 500 रुपए का सिप करें, और वो उसको सिप के माध्यम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चौथा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो हमारा है सीखते रहें और धैर्य रखें। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। सफलता के लिए, स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो पेशेंस है। पेशेंस रखना और सीखते रहना। हर समय आपको थोड़ा बहुत टाइम, पूरे दिन में 10-15 मिनट आप मार्केट से रिलेटेड न्यूज या देखिए, अपडेटेड रहिए, मार्केट का अपडेट लीजिए, हर दिन लगभग 10-15 मिनट का आप टाइम उसमें दीजिए। साथ ही साथ पेशेंस लंबे समय के, क्योंकि शेयर मार्केट में इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही मायने में शेयर मार्केट का बेनिफिट, ग्रोथ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सिर्फ 500 रुपए से आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करें और शुरुआत करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक दिन सफल होंगे। हमेशा लर्निंग हैबिट डालिए, पेशेंस रखिए और सही डिसीजन लीजिए। बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी कुछ। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप जॉब के साथ या कुछ भी प्रोफेशन करते हैं उसके साथ साथ ही आप कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, इंटरनेट चाहिए बस। और आपको डे टू डे इंटरेक्ट भी नहीं करना है। अगर आप लंबे समय के लिए अगर निवेशित हैं तो आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है। तो अगर इन सारी चीज़ों पे बारीकी से ध्यान रखें तो, और एक्साइट करने वाले न्यूज़ से बचें, और एक्साइट करने वाले बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर ना पड़े, तो कोई कारण नहीं है कि आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा ना बना पाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मिनिमम पैसों से शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इवन 500 या 1000 से भी अपने निवेश की जर्नी को की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकें। साथ ही साथ अगर कुछ सजेशन हो या आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या आपने अपना निवेश की यात्रा की शुरुआत कर दी है या आप करने की सोच रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी निवेश की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, निवेशित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।